नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के, वो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट है कंसेप्ट हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम लोगों का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है क्वेश्चन, और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, विच मीन्स दो एंगल्स ऐसे बताओ जो इक्वल हो और सप्लीमेंट्री भी हो। तो जिसका मतलब हुआ 90 और 90, 90 और 90 दो ऐसे एंगल हैं, दोनों इक्वल भी हैं और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेम इसी तरह से पूछा जाता है कि दो ऐसे एंगल्स जो इक्वल हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, ये क्वेश्चन है। ऐसे एंगल इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो दो ऐसे एंगल जो इक्वल और कॉम्प्लीमेंट्री हो वो है 45 एंड 45 डिग्री। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जोड़ने पर दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ा जाए तो 90 बने। तो 45 और 45 को अगर मैं जोड़ूं तो 90 बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों इक्वल हो, तो इसलिए 45 45, और ये था सप्लीमेंट्री। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे पहले, और फिर जाकर नेक्स्ट बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इन द फिगर 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। आप अगर डायग्राम को अच्छे से नोट किया जाए डायग्राम को, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, और हम लोगों को ये पता है कि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरह से एक लाइन इसको कट कर रही है, और इस तरफ है एंगल 1 और ये है 2। तो इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स ये सप्लीमेंट्री हुआ। अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन पे कि अगर if one is decreased, angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2? तो अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूं, एंगल 1 को अगर डिक्रीज किया जाए, ठीक है, एंगल 1 को अगर डिक्रीज किया जाए, एंगल 1 को अगर डिक्रीज किया जाए तो एंगल 2 विल इंक्रीज, और इंक्रीज इन द सेम रेशो, विच मीन्स अगर मैं मान लो एंगल 1 को 10 डिग्री डिक्रीज करूंगा तो एंगल 2 10 डिग्री ही इंक्रीज करेगा, सो दैट बोथ द एंगल विल। तो आंसर इसका ये हुआ कि अगर हम लोग 1 को डिक्रीज करें, अगर 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 भी इंक्रीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखा जाए तो 7 क्वेश्चन नंबर जो है वो बात कर रहा है कि can two angles be supplementary if both of them are acute? क्वेश्चन नंबर सेवंथ ये बोला कि two angles can be supplementary, which means दो एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है अगर दोनों ही एक्यूट हो। फर्स्ट बोला क्या, दोनों ही एक्यूट हो, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक्यूट हो, नॉट पॉसिबल, कि अगर 90 से कम दो एंगल्स हम लोग लें, एग्जांपल के तौर पे मान लो एक मैं 70 लूँ और एक मैं 80 ले लूँ, तो सम कितना जाएगा, दैट इज 150 डिग्री। तो ये दो एक्यूट एंगल कभी भी मिलकर सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ऑप्शन जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा नो। देन सेकंड बोल रहा है ऑब्ट्यूज, सो दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते। एग्जांपल के तौर पे ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90, फॉर एग्जांपल एक मैं 100 ले लूँ तो दूसरा एंगल जो होगा वो लेस देन 90 ही होगा,
सप्लीमेंट्री के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री मीन्स 100 पर मैं कोई ऐसा एंगल लूँगा जिसको ऐड करने पर 180 बने, तो 80 डिग्री। तो 100 अगर मैंने लिया तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 180, अब जाकर ये दोनों 180 बनेंगे। तो सेकंड भी रॉन्ग है, दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। थर्ड इज राइट, राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, बिकॉज 90 डिग्री और 90 को अगर मैं ऐड करूं तो मिलकर वो सप्लीमेंट्री बनाता है। ये सारा जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने वो बेसिक है, बेसिक, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए ये सारा बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जल्दी ही हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग देखें क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, और क्या इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है। कोई एंगल है सपोज एक्स विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री से बड़ा है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो अगर अज्यूम करो कि अगर x 45 भी हो तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा 90 माइनस 45, जो बनेगा 45 डिग्री। तो अगर x ग्रेटर देन 45 हुआ तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो लेस देन 45 होगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 45, अगर आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना हो तो फॉर एग्जांपल 50 ले लो, x इज ग्रेटर देन 45 ना, 50 ले लिया, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो होगा ऐसा एंगल जो 50 पर मैं जोड़ूं तो 90 बने, तो वो होगा 40, ठीक है। 50 और 40 90, तो आंसर क्या चला गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका वो लेस देन 45 होगा, तो आंसर विल बी लेस देन 45। इस तरह से कुछ एंगल्स हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल्स का हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, और एडजेसेंट एंगल्स के साथ लोग डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या हुआ कि सपोज करो मैंने कोई इस तरह से कोई एंगल बनाया, ठीक है, सेकंड, सपोज करो कि इस तरह से कोई लाइन ली और इस तरह से कोई एंगल बना। अगर मैं इस वर्टेक्स को किसी लाइन से कट करवाऊं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों होंगे एडजेसेंट एंगल, एंगल 1, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और सेकंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँ इस तरह से और उस स्ट्रेट लाइन को किसी लाइन से मैं कट करवाऊँ, ये एंगल और ये एंगल, so this is 1 and this is angle 2, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो सम होगा वो होगा 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे जो स्ट्रेट लाइन पर, जो स्ट्रेट लाइन के लिए होगा, ये स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। तो ये छोटा सा एक बेसिक था, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में
जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए, ये है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक गिवन फिगर है, उसमें पूछा गया है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू 2। तो राइट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट, तो इट इज राइट। एडजेसेंट एंगल वो एंगल हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर मान लो इस तरह से कोई लाइन लूँ और इस तरह से कोई लाइन कट करें, ये दो एंगल्स एडजेसेंट हुए, 1 और 2 एडजेसेंट, तो राइट है, ये एक लाइन स्ट्रेट और इसको ये कट कर रहा है, तो 1 और 2 आर एडजेसेंट। AOC adjacent to AOE, AOC is adjacent to AOE, which is wrong, second is wrong, second is wrong। ये AOC ये है A, ये है पॉइंट O और ये है C, AOC, और ये एंगल AOC और सेकेंड एंगल AOE, तो ये एडजेसेंट नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट में था AOC ये, और सेकेंड में फिर से इसी को इन्वॉल्व करके ये एंगल ले लिया, ठीक है जी। तो ये इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट नहीं हुए, तो सेकंड होगा नो, ठीक है। बाकी भी बेसिक है सारा, अगर आप लोग